तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत ही आराम से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और हमसे जुड़कर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, हमारा टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मनुष्य की जो आंख होती है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारी इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक हमारा है मानव नेत्र, यानी मानव नेत्र कहते किसे हैं। तो देखिए, मानव नेत्र क्या होता है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी मानव नेत्र प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से मनुष्य किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाता है। यानी यह जो आंख हम और आपको प्रदान की गई है वह एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। वो प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है। यदि प्रकाश पड़ेगा तभी वह एक्टिव रहेगा, अन्यथा वो एक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए आप देखोगे अंधेरे में आप ठीक प्रकार से वस्तु को देख नहीं पाते, जबकि जैसे प्रकाश की उपस्थिति में आप वस्तु पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से आप देख पाते हो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए ह्यूमन आइज क्या है, तो आप कहोगे कि ह्यूमन आइज प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से मनुष्य अपनी प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देख पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मानव नेत्र बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। तो मानव नेत्र की संरचना में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है दृढ़ पटल। एक्चुअल में दृढ़ पटल होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, दृढ़ पटल क्या होता है, आपने अपनी आंख तो नहीं लेकिन सामने वाले की आंख अगर देखे होंगे तो सामने वाली की जो आंख होती है उसमें आपको बाहर एक सफेद सफेद परत दिखाई देता है, वही सफेद परत दृढ़ पटल है। ठीक है, लेकिन हम लोग साइंस के भाषा में कैसे बोलेंगे। देखिए, दृढ़ पटल क्या होता है कि मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। वो सामने का जो भाग होता है आपका सफेद सफेद, वही कह रहा है कि श्वेत परत से ढका होता है जो कि अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है। यानी ये जो सफेद वाला भाग होता है आपके आंख में, यह क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाती है। यह नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करती है। अगर बात की जाए कि आंख में सबसे मजबूत परत कौन सी है, तो यही दृढ़ पटल होती है। ये क्या करती है, बाहर से हमारी आंख की क्या करती है, रक्षा करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको दृढ़ पटल समझ में आया होगा। ठीक है, यानी मनुष्य के आंख का जो सामने का सफेद वाला परत है इसको क्या बोल देते हो आप, दृढ़ पटल बोल देते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है आपका रक्तक पटल। रक्तक पटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी आंख में आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अब देखिए रक्तक पटल होता क्या है, श्वेत परत, जिसे आपने दृढ़ पटल बोला था, श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर काले रंग की एक झिल्ली होती है। अंदर की ओर क्या होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिससे आंतरिक परावर्तन नहीं होता। यानी काला रंग होने की वजह से क्या करता है, अंदर के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिससे मनुष्य की आंख में आंतरिक परावर्तन देखने को नहीं मिलता। अब ये देखिए होता कैसे है, जैसे सपोज करिए बाहर का हो गया आपका दृढ़ पटल, इसी से ऐसे लगी हुई एक आपका काले रंग की परत होती है जिसे आप क्या बोल देते हो, रक्तक पटल बोल देते हो। इसे आप क्या बोल देते हो, रक्तक पटल। और ये रक्तक पटल किस रंग का होता है, तो काला रंग का होता है। तो आप जानते हो काला जो रंग होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर देता है। तो जब हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है वो प्रकाश केवल और केवल रेटिना पर पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आंख में कोई परावर्तन हो ही ना। जब परावर्तन नहीं होगा तो आपका जो प्रकाश है डायरेक्ट कहाँ पड़ेगा, रेटिना पर पड़ेगा। तो प्रकाश का परावर्तन यानी आंतरिक, चूंकि अंदर होता है मनुष्य के आंख में, इसलिए कहा है कि आंतरिक परावर्तन को ये रोकता है। कौन, रक्तक पटल। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ये बताइए
तो आपका मनुष्य के नेत्र में आंतरिक परावर्तन को कौन रोकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए रक्तक पटल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको रक्तक पटल समझ में आया होगा। दूसरा देख लेते हैं, मतलब अगला टॉपिक कार्निया। कार्निया क्या होता है? देखिए, नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, तो ये वाला भाग क्या कर रहा है? आपका बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ है। तो इस उभरे हुए भाग को क्या बोल दोगे आप? कार्निया बोल दोगे। जब आप अपनी आंख, मतलब अपने चेहरे को थोड़ा सा साइड में करके और सामने वाले से बोलोगे कि देखो हमारी आंख में सामने का भाग कुछ उभरा हुआ है क्या, तो कहेगा वो सामने का भाग उभरा हुआ है। जो ब्लैक वाला पार्ट होता है इस तरीके से आपकी आंख में क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। तो इसी उभरे हुए भाग को क्या बोल देते हो आप? कार्निया बोल देते हो। जब आपका नेत्र दान करता है कोई, तो नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग निकाला जाता है, ये प्रश्न पूछेगा तो आपका जवाब रहेगा कार्निया। यानी नेत्र दान में नेत्र में कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कार्निया समझ में आया होगा। और जो प्रकाश है इसी कार्निया से होकर हमारी आंख में प्रवेश करता है। यानी नेत्र गोलक के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ रहता है जिसे हम लोग कार्निया बोलते हैं। कार्निया होता क्या है? वो सबसे बाहरी परत होता है जिससे होकर प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्निया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी नेत्र दान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है? देखिए, आइरिस जो होता है वो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यह आइरिस कहते हैं, मतलब इसे आइरिस कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। तो जो आइरिस होता है, आप देखोगे किसी की आंख बोलते हैं भूरी है और किसी की आंख बोलते हैं काली है, किसी की आंख बोलते हैं नीली है। तो वो नीला, भूरा, काला ये आता कहाँ से है? तो ये आइरिस की मदद से आता है। आइरिस क्या होता है? देखिए, जैसे ये आपका पर्दा हो गया, मतलब ये आपका उभरा हुआ भाग हो गया, इसे आप बोल दिए क्या? कार्निया बोल दिए। इसी से लगा हुआ एक पर्दा होता है ऐसे, ठीक है, इससे लगा हुआ एक पर्दा अंदर की तरफ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आपने बचपन में ऐसे आंख का चित्र बनाया होगा तो ऐसे बनाया होगा, इस तरीके से ऐसे बनाया होगा और इसको ऐसे कलर कर दिया होगा। ठीक है, ऐसे आप ह्यूमन आइज बनाए होगे, तो जो ह्यूमन आइज ऐसे बनाए होगे तो ये वाला पार्ट जिसे आपने ऐसे कलर कर दिया, यही कलर किया हुआ पार्ट क्या कहलाता है? आपका कार्निया, आपका आइरिस कहलाता है, कार्निया नहीं। ठीक है, यानी ये जो कलर किया हुआ पार्ट क्या कहलाता है? आपका आइरिस कहलाता है। और यही हमारी आंख का रंग डिसाइड करता है। किसी किसी का, मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसका आइरिस आपका ब्लू कलर का होता है, तो कहते हैं इसकी आंखें नीली हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे ऋतिक रोशन की आंखें, तो ऋतिक रोशन की आंखें कैसी हैं? भूरी टाइप की हैं। ठीक है, तो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो आइरिस क्या है? कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आंख का रंग जो होता है आइरिस के रंग पर ही निर्भर करता है। इसे दूसरी नाम से परितारिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये जो आपका नीला नीला दिख रहा है यही आपका क्या है? आइरिस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पर, आपके अगले टॉपिक पर। पुतली देख लेते हैं। पुतली क्या होता है? तो देखिए, जब हम ये चित्र बनाए थे, इस चित्र में हमने ये वाला पार्ट क्या किया? इस तरीके से गोला बना दिया। तो ये गोला जो होता है यही पुतली कहलाता है। लेकिन ये इसकी परिभाषा हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आप देखोगे कि हमारी जो आंख है, ये सामने वाली भाग क्या हो गई? कार्निया हो गई। इससे ऐसे लगा हुआ क्या हो गया? आइरिस हो गया। तो आइरिस के बीच में ये छोटा सा छेद होता है, मतलब छिद्र होता है, और यही छोटा सा जो छिद्र है ये पुतली कहलाता है। ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये पुतली करता क्या है कि जब आप अधिक प्रकाश में प्रवेश करते हो, मतलब ऐसी जगह प्रवेश करो जहां प्रकाश ज्यादा हो, जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मी के मौसम में यदि आप धूप में निकलोगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक छोटी टाइप हो जाएंगी, आपकी आंखें एकदम बंद टाइप हो जाएंगी जब आप दोपहर को गर्मी में निकलते हो। तो उस समय होता क्या है कि आइरिस जो होता है, आइरिस फैलकर इस पुतली के आकार को छोटा कर देती है। पुतली के आकार को छोटा कर देती है, तो यह केवल आपका कम मात्रा में प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करने देता है, जिसकी वजह से होता क्या है
कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आसानी से बन पाता है। नहीं तो यदि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करेगा तो हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो ये जो पुतली है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देती है। किसकी मदद से? आइरिस की मदद से। ज़्यादा प्रकाश होगा तो आइरिस फैल कर क्या करेगा? पुतली को छोटा कर देगा, जिससे कम प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करे। और यदि कम प्रकाश होगा, जैसे यदि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो कम प्रकाश रहता है, तो आप आंखें और बड़ी करके देखते हो। तो और बड़ी करते हो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो आइरिस है आपका, आइरिस सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से ये जो पुतली है आपका, पुतली क्या करती है? फैलकर थोड़ा सा अपना आकार बढ़ा लेती है, जिसकी मदद से आपका जो प्रकाश है बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में, मतलब जितने प्रकाश रूम में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप अंधेरे में भी कुछ टाइम बाद, तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद वस्तुओं को अनुमान लगाकर देख पाते हो कि हाँ ये वस्तु यहाँ ही होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको पुतली समझ में आया होगा। यानी आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे आप पुतली बोलते हो। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस होता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पर्दा का एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यानी यदि हम कहें कि लेंस किसे कहते हैं, देखिए ये जो नीला वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीला वाला पार्ट तो हो गया क्या? आइरिस हो गया। और इसके बीच में ये जो आपका छिद्र दिख रहा है इस तरीके का, ये आपका हो गया पुतली। और पुतली के जस्ट पीछे आपको ये अंडाकार आकृति दिख रही होगी, सफेद सफेद। ये वाला जो पार्ट है यही है आपका क्या? नेत्र लेंस। ये वाला पार्ट क्या है आपका? नेत्र लेंस है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। यानी आइरिस के ठीक पीछे आपका क्या होता है? लेंस होता है। और लेंस किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बहुत ये मुलायम होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये द्विउत्तल लेंस होता है और ये अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का मतलब जब लेंस जो होता है, जैसे ये बताइए, ये आपका मानव नेत्र हो गया, मतलब आपका यहाँ पे हो गया क्या? कार्निया। यहाँ पर हो गया आपका आइरिस। यहाँ पर हो गया पुतली। पुतली के जस्ट पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। यहाँ पे नेत्र लेंस होता है। ठीक है, ये द्विउत्तल लेंस होता है। और ये आपका करता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? तो ये अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसको बना दिए, जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा? प्रकाश को एक जगह पर सिकोड़ने का काम करेगा। यानी ये प्रकाश को कहाँ पहुंचाने का काम करेगा? रेटिना पर पहुंचाने का काम करेगा, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए। ठीक है, इसके आगे की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है और जो पीछे की होती है वो छोटी होती है। ठीक है, यानी आगे की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और आपका पीछे की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेत्र लेंस हमारा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप चित्र में भी देखकर समझ गए होंगे। चलिए देखिए, आपका जो अगला टॉपिक है वो है सिलियरी मांसपेशियां। देखिए, सिलियरी मांसपेशियां को पछमाभी मांसपेशियां भी कहते हैं। इसे पछमाभी मांसपेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा सहायक होता है लेंस के लिए। ये करता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे हमारा नेत्र लेंस हो गया, तो नेत्र लेंस को अपनी जगह पर बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए ही। तो सपोर्ट देने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां करती हैं। ये सिलियरी मांसपेशियां कुछ इस तरीके से हमारे नेत्र में ऐसे लगी होती हैं किनारों पर, और इसी पर आपका लेंस टिका रहता है। तो देखिए परिभाषा पढ़ लेते हैं कि नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है सिलियरी मांसपेशियां कहलाती हैं। यानी जिन मांसपेशियों की सहायता से ये जो नेत्र लेंस है टिका रहता है आपका, उन मांसपेशियों को हम क्या बोल देते हैं? सिलियरी मांसपेशियां बोल देते हैं। इनकी सहायता से लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। इनकी सहायता से लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप अपनी आंखों के सामने किसी वस्तु को रखिए और उसको पास लाते जाइए और पास लाते जाइए और पास लाते जाइए। इतना पास ला दीजिए कि आपकी आंख उस वस्तु को एकदम दबाव के साथ भी देख ना पाए। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपका जो सर है वो दर्द करने लगेगा।
वो दर्द क्यों करेगा? क्योंकि ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, ये कौन सी मांसपेशियां हैं? ये हैं सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, ये क्या है आपके सिलियरी मांसपेशियां, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये करती क्या है? ये नेत्र लेंस को दबाव डालकर इसकी आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। जैसे अगर हम अपनी आंख पर दबाव डालते हैं तो ये जो सिलियरी मांसपेशियां हैं ये क्या करेंगी? नेत्र लेंस पर दबाव डालेंगी। दबाव डालने के बाद ये क्या करेगा? या तो सिकुड़ेगा या तो फैलेगा। जब सिकुड़ेगा तो हमारे सर में क्या होने लगेगा? दर्द उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि इसको सिकुड़ना था एक लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड आपका टाइम तक ये सिकुड़ सकता था। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको वस्तु को इतना पास ला दिया कि उसको फोकसित करने के लिए ये सिलियरी मांसपेशियां जबरदस्ती इस नेत्र लेंस पर क्या करने लगी? दबाव डालने लगी, जिसकी वजह से नेत्र लेंस क्या होने लगा? और ज्यादा सिकुड़ने की कोशिश करने लगा, और ये आपकी मांसपेशियां सह नहीं सकी, जिसकी वजह से आपके सर में क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो सिलियरी मांसपेशियां क्या थी? वह मांसपेशियां जिनकी मदद से नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, सिलियरी मांसपेशियां कहलाती हैं। ये आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से इसका आकार बदलता है, और आकार बदलेगा तो ऑटोमेटिक इसकी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या सब बदल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलियरी मांसपेशियां समझ में आई होंगी। सिलियरी मांसपेशियां देखिए यहाँ पे सफेद सफेद दिख रहा है। यहाँ पे इस लेंस में देखें तो ये वाली जो सिलियरी मांसपेशियां, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, यही आपका सिलियरी मांसपेशियां हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका रेटिना। रेटिना होता क्या है? देखिए, रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसका चित्र समझिए। जैसे आपका पहले क्या था? पहले था आपका दृढ़ पटल, जिसे आपने श्वेत परत बोला था। इसके यहाँ पे लगा था क्या? इसके यहाँ पे लगा था रक्तक पटल, और रक्तक पटल से सटा हुआ क्या रहता है? आपका रेटिना रहता है, इस तरीके का। यानी इस तरीके का क्या होता है? आपका आंख होता है, और सबसे अंदर ये वाला जो परत होता है, ये क्या होता है? ये रेटिना होता है। ठीक है, ये एक रंगीन प्रकार का पर्दा होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट तरीके से बनता है। तो ये है क्या? आपका रेटिना, रक्तक पटल से लगा हुआ और सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो एक पाई जाती है शंक्वाकार कोशिका, एक पाई जाती है दंडाकार कोशिका, जिसे बेलनाकार कोशिका भी कह सकते हो आप। तो इनका काम क्या होता है? देखिए, जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं वो आपका रंग के प्रति सुग्राही होती हैं। शंक्वाकार कोशिका क्या होती हैं? रंग के प्रति सुग्राही होती हैं। और जो आपका दंडाकार कोशिका है वो आपका प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है। ये किसके प्रति सुग्राही होता है? प्रकाश के प्रति। मतलब कम प्रकाश रहेगा तब पर भी प्रकाश की मात्रा हमारी आंख में बनाए रहेगा। कौन कोशिका? दंडाकार। और जो रंग, जिस रंग को हम पहचानते हैं, सामने देखते हैं कि कौन सा रंग हमें दिखाई देता है, वो रंग कौन बताता है? शंक्वाकार कोशिका। ठीक है, यदि मनुष्य की आंख में इनमें से कोई कोशिका की कमी होती है तो कहते हैं उसको कलर ब्लाइंडनेस है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं बड़ा अंधता, उसमें क्या होता है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य क्या करता है? रंगों की पहचान, कुछ विशेष रंगों की पहचान करने में असमर्थ रहता है। जैसे आप देखोगे फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग, उनको आपका वर्णांधता है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं? नीला टी शर्ट पहने रहते हैं। तो वो किसी विशेष रंग का पहचान नहीं कर पाते होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? हमेशा एक ही टी शर्ट पहनते हैं। तो यहाँ पे आपको रेटिना समझ में आया होगा कि रक्तक पटल से लगा हुआ और सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा है जिसे रेटिना बोलते हो। यह पर्दा पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, शंक्वाकार और दंडाकार। शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो रंग के प्रति सुग्राही होती है, और जो दंडाकार कोशिका होती है वो प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझ में आया होगा। और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे तरीके से बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, और आपका रेटिना पर ही बनता है। तो यहाँ पर यदि चित्र में देखें तो सबसे आंतरिक भाग में देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो चित्र है सबसे आंतरिक भाग में, यहाँ पे देखिए
यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे बोलते हैं आप रेटिना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे जो है आपका जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव। ये जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव क्या है? जैसे देखिए हमारी जो आंख है, अगर हम आंख की संरचना ऐसे बनाएं तो ये हो गया आपका कार्निया, यहाँ पर हो गया आपका आइरिस, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र हो गया पुतली हो गया, इसी के बीच में आपका मतलब इसी के पीछे आपका नेत्र लेंस होता है जो कि सिलियरी मांसपेशियों से टिका रहता है। ठीक है, उसके बाद सबसे अंदर वाले पार्ट में क्या होता है? आपका रेटिना होता है। इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? आपका रक्तक पटल होता है। और सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? श्वेत परत, जिसे आप दृढ़ पटल बोलते हो। ठीक है, यानी ये हो गया आपका रेटिना, ये हो गया आपका रक्तक पटल, और ये हो गया आपका दृढ़ पटल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव की बात हो रही, तो आप देखोगे कि नेत्र लेंस, ये रहा नेत्र लेंस, इसे हम नेत्र लेंस बोल देते हैं। ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच क्या हुआ रहता है? एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोल देते हो आप? इसको बोलते हो काचाभ द्रव। अगर ये द्रव न रहे तो हमारी आंखें सूख जाएंगी। ठीक है, मतलब आपस में सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि काचाभ द्रव किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक नमकीन द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद बात आती है जलीय द्रव की। तो देखिए यहाँ पर पुतली, जिसे कार्निया बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट क्या है? कार्निया है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, यानी इसके बीच, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे आप बोलते हो जलीय द्रव। क्या बोल देते हो? जलीय द्रव। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताइए जलीय द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता है कि काचाभ द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, अगर कोई पूछ ले तब, तो आपको बताना है कि काचाभ द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यानी जो काचाभ द्रव होता है वो भी एक तरीके से लेंस की भांति ही काम करता है। तो काचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो जलीय द्रव से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक नमकीन द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव बोलते हो, और कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे आप जलीय द्रव, आपका जलीय द्रव कहते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब देखिए चित्र में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये है आपका काचाभ द्रव, और ये नीला से जब सफेद यानी कि आपका कार्निया और नेत्र लेंस के बीच देखेंगे तो ये आपका क्या है? जलीय द्रव है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका पीत बिंदु है। पीत बिंदु होता क्या है समझ लीजिए। पीत बिंदु क्या होता है कि आपका रेटिना पर ही, ये सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है? रेटिना होता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है? आपका रेटिना। तो रेटिना पर ही एक बिंदु होता है जो पीले कलर का होता है। रेटिना पर ही क्या होता है? एक आपका पीले रंग का बिंदु होता है, और इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है, इससे मतलब क्या है कि इस पर प्रकाश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाता है। तो यदि आपका जो प्रतिबिंब है पीत बिंदु पर बन रहा है तो एकदम एचडी में आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि रेटिना के केंद्र के पास गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। यानी इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आपका पीत बिंदु यहाँ पर है। इस चित्र में पीत बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पीत बिंदु समझ में आया होगा। यानी रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे सुस्पष्ट बनता है क्या कहलाता है? आपका पीत बिंदु कहलाता है, और यह गोल पीला बिंदु होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है सबसे लास्ट टॉपिक आपका इस वीडियो का वो है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? अब देखिए अंध मतलब आप अंध से समझ सकते हो कि अंधेरा टाइप कुछ होगा। पढ़ लेते हैं इसको। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, यानी
एक ऐसा बिंदु है जहां से दृष्टि नाड़ियां मतलब समझते हो आप, दृष्टि नाड़ियां मतलब नस, ठीक है, यानी जो नसें हमारी होती हैं जिनकी मदद से प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो है आपकी दृष्टि नाड़ियां। वह क्या करता है, जिस बिंदु से मस्तिष्क तक जाता है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं, इवन पहुंचता है तो कोई मतलब नहीं निकलता। अतः इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो आपसे प्रश्न पूछेगा दो तरीके से कि किस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, तो आपका जवाब होगा पीत बिंदु, क्योंकि पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर आपसे पूछे कि किस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता है, तो वो कौन सा बिंदु होगा, अंध बिंदु होगा। आपका बोर्ड पेपर में 1 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे पीत बिंदु क्या होता है, आपका अंध बिंदु क्या होता है, देखिए ये वाला पार्ट तो रेटिना था। अब रेटिना क्या होती है, देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट हैं किसी न किसी नस से जुड़े हुए हैं, और ये सारी नसें कहाँ जाएंगी, मस्तिष्क को जाएंगी, तभी मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचेगा और मस्तिष्क इसको आदेश देगा। तो यहाँ पर क्या करती है, सारी जो नसें होती हैं इधर से भी और इधर से भी आकर कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। और ये सभी वो नसें होती हैं, वो नाड़ियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाती हैं। जैसे अगर आप देखोगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में क्या लगा होता है, पीछे आपका केबल लगा होता है, जैसे HDMI केबल लगा होता है, VGA पोर्ट लगा होता है। वो करता क्या है, वो आपका डिस्प्ले दिखाता है, मतलब जो आपका CPU है उसका जो चित्र बन रहा है, CPU के द्वारा जो चित्र बन रहा है वो मॉनिटर में क्या करता है, वो केबल पहुंचाता है। तो इसी तरीके से हमारी आंख में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क पर पहुंचाया जाता है। और किसकी मदद से, तो इन नसों की मदद से, जिसे आप दृष्टि नाड़ियां कहते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आपका दिखाई ही नहीं देता, यानी जिस बिंदु से होकर दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां पे प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, और उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रही है कि जो प्रकाश की नसें हैं वो क्या कर रही हैं, पूरा छेदते हुए आंख को नेत्र तक जा रही हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, आपका अंध बिंदु। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप वीडियो में बने होंगे, और यहाँ तक वीडियो में बनकर अंध बिंदु तक जितने भी आपके नेत्र के पार्ट थे उसको समझे होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछते हैं। इसलिए हमने आपको पूरा का पूरा श्वेत परत से लेकर मानव नेत्र क्या है सारी चीजें समझा दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।